Good morning, students. In last lecture, we have discussed pressure in an isothermal atmosphere, means height of a station measured by biometer when the gravity is constant. And the second case, when here we consider the gravity is a variable. Now here suppose that r is the radius of Earth, g is value of gravity at sea level, and at a height z above the sea level. If g dash with a value of gravity, then g dash is equal to mu upon r plus z whole square. ठीक है, मीन्स यहाँ हमने जो g कंसिडर किया है वो वेरिएबल कंसिडर किया है. मीन्स जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाएगी, मीन्स जैसे जैसे हम अबव द सी लेवल जाएंगे तो वो हाइट के अकॉर्डिंग हमारी ग्रेविटी में भी चेंज आएगा. बट एट द अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी क्या है, म्यू बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, जी आर स्क्वायर. नाउ पुटिंग द वैल्यू from here in value of g dash, then we get g dash is equal to g r square upon r plus z whole square. Thus the pressure equation becomes dp is equal to minus g dash rho dz, means change in pressure. This is equal to just यहाँ हमने g dash की वैल्यू पुट की है. बॉयल्स लॉ यूज करना है. बॉयल्स लॉ क्या है आपका, p is equal to k rho. तो यहाँ क्या बन गया, k dash rho, where k dash is the value of g dash. सो एक तरफ हमने p के टर्म्स कर रखे, एक तरफ z के टर्म्स, उसको इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करके हमारे पास ये टर्म आ गई, log p is equal to g r square upon k dash r plus z plus c. If p is equal to p naught, when z is equal to z naught, then c is equal to c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये इनिशियल कंडीशन यूज की है. c की जो वैल्यू आ गई उस वैल्यू को हमने पुट किया और फिर हमने यहाँ से log कैलकुलेट किया log p, और यहाँ log p नॉट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके फॉर्मूला लगा दिया log का, log a माइनस log p इज इक्वल टू log a बाई b. दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ रही है. नाउ टेकिंग z नॉट इक्वल टू 0, अगर हम z नॉट को 0 ले रहे हैं तो ये इक्वेशन हमारी किस में रिड्यूस हो गई, log p by p naught is equal to minus grz upon k dash r plus z. आप सोल्व करके देख लो, वैल्यू आ जाएगी. नाउ टेकिंग e ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास p की ये वैल्यू आ गई. Corollary, in case we have to determine the height of a station above Earth's surface, let us assume h0 and h1 are the biometric heights at the Earth's surface and the station, then p naught is equal to sigma naught g1 minus theta t naught h naught. और p की वैल्यू मीन्स g की जगह हम क्या यूज करेंगे, g डैश, t नोट की जगह t1, h नोट की जगह क्या यूज किया, h1. जो ये p नोट है वो तो आपका सी लेवल पे हो गया, और एट हाइट z पे हमने ये वैल्यूज यूज करनी. ग्रेविटी g डैश बन गई, टेम्परेचर जो है t नोट से t1 और हाइट h नोट से h1. तो यहाँ हमने g डैश की वैल्यू पुट की, g डैश की वैल्यू पुट करके ये आ गया, और सिग्मा नोट जो है वो डेंसिटी है मरकरी की एट 0 डिग्री सेल्सियस. Now P naught by P is equal to this value. इक्वेशन 1 से हमने Z निकाला और यहाँ हमने P naught by P की वैल्यू को पुट कर दिया. उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ Z क्या है, Z is much less than R, so Z by R can be neglected because Z is very small in comparison to R. तो हमने ये वैल्यू जो है Z by R को नेगलेक्ट किया है. नेगलेक्ट करके यहाँ से भी ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, तो सोल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. सोल्व आप लोग करोगे, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क. तो हमारे पास z की ये वैल्यू आ गई विच गिव्स द रिक्वायर्ड एंटिटी. नेक्स्ट डेफिनेशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आती हैं. फर्स्ट डेफिनेशन है थर्मल कैपेसिटी. द थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री. थर्मल कैपेसिटी क्या है, थर्मल कैपेसिटी बॉडी की कैसे मेजर की उन्होंने, क्या डिफाइन की, इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए. जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी. नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी इज द ratio of amount of heat required to raise the temperature of body by 1 degree Celsius to the amount of heat required to raise the temperature of an equal amount of water by 1 degree Celsius. स्पेसिफिक हीट जो है बॉडी की वो क्या है, रेशियो है. किस चीज का रेशियो है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of an equal amount of water by 1 degree Celsius. So the specific heat of body is the thermal capacity of 1 unit of mass. Let an amount dq of heat produced in unit of mass, a change of temperature dt, then dq by dt gives the specific heat.
And in case of gases, when heat causes expansion, pressure remaining constant, the specific heat is denoted by Cp. And when pressure increases, volume remaining constant, then specific heat is denoted by Cv. ये specific heat हमने Cp और Cv से डिनोट की है. Cv से हमने कब डिनोट की? जब प्रेशर आपका इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट. और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में हमने स्पेसिफिक हीट को किससे डिनोट किया? Cp से. और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो स्पेसिफिक हीट को हमने किससे डिनोट किया? Cv से. क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मल इंटरनल एनर्जी. Any mass of gas in a given state possesses internal energy which depends upon the configuration and motion of its molecules. The difference of energy in two given states depend on those states and not upon the mode of change from one state to another. जो एनर्जी में डिफरेंस है दो स्टेट्स की, वो किस पे डिपेंड करेगा? उन स्टेट्स पे डिपेंड करेगा. और किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मोड ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. Let U be the difference between the internal energies of an assigned state and a standard state, then du is the perfect differential of a function determined by the state of the gas. Then first law of thermodynamics क्या कहता है? dq is equal to du plus p dv. ये important है, ये रिजल्ट ये याद रखना है आपने. Means that is the quantity of heat imparted is equal to the increase in internal energy plus work done by pressure as the gas expands. Means जो quantity of heat जो है वो किसके इक्वल आई है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर. नेक्स्ट है परफेक्ट गैस. अ गैस ओबेइंग द इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT. आपको पता है फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो गैस इस रिलेशन को फॉलो करती है, सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट गैस. एज एन experimental evidence, the internal energy U of a perfect gas is a function of T only. The volume remaining constant. So we have Cv. Volume constant है तो specific heat को हमने Cv से डिनोट किया था, equal to dq by dt. When V is constant, then dq is equal to du. क्योंकि dq जो हमने क्या लिखा था? du plus p dv. V constant है तो चेंज इन वॉल्यूम dv क्या हो गया? 0. तो dq किसके इक्वल हो गया? du के इक्वल हो गया. तो Cv किसके इक्वल होगा? dq की जगह हम du पुट कर सकते हैं, du by dt. But u being a function of t alone, so Cv is a function of t alone. ठीक है, राइट हैंड साइड u का t का फंक्शन है तो Cv भी आपका t का ही फंक्शन रहेगा. While it is found that for the permanent gases and for all but very high or very low temperatures, Cv is independent of t. Conclusively, for a perfect gas, Cv is independent of t. That is, Cv is constant हो जाएगा उस केस में. ठीक है, Cv कांस्टेंट, तो du इज इक्वल टू Cv dt. यहाँ से du की वैल्यू निकाली, Cv dt. फॉर अ परफेक्ट गैस वन ट्रांसफॉर्म्स टू. इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? dq इज इक्वल टू क्या था? du प्लस p dv. तो du की हमने वैल्यू पुट कर दी, Cv dt. वेयर pv क्या था? pv इज इक्वल टू RT. तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो p dv प्लस v dp इज इक्वल टू R dt. तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रखें तो हमारे पास dq क्या आ गया? Cv dt प्लस p dv की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ R dt माइनस v dp. नाउ कीपिंग p कांस्टेंट. अगर हम p को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में एंड इफ अ क्वांटिटी dq ऑफ अ हीट इज imparted so that Cp is equal to dq by dt or dq is equal to Cp dt, then equation 3 gives on putting dp is equal to 0 we have, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर dp क्या हो जाएगा? 0. तो dq क्या बनेगा आपका? Cv dt प्लस R dt. लेकिन यहाँ अगर p कांस्टेंट है तो जो स्पेसिफिक हीट है वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Cp से. और Cp क्या बन जाएगा आपका? dq by dt. तो यहाँ हम dq की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? Cp dt. तो Cp dt is equal to Cv dt plus R dt. तो from here Cp minus Cv is equal to R. तो ये आपके पास क्या आ गया? This is the relation between Cp and Cv. It follows that Cp is also a constant for a perfect gas के लिए. Cp भी constant है and Cp क्या है? Greater than Cv है because R is constant. Yes. तो जो ये R की वैल्यू है वो क्या रहती है? पॉजिटिव है वो, तो Cp minus Cv क्या होगा? Greater than सम नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv. अब वो जो ये आर्टिकल हमने किया है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv,
या जो भी इसका नाम आर्टिकल का वो तो आ ही सकता है। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल में हमने क्या कुछ जो है वो कैलकुलेट किया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर